मेरी प्रिय आत्माओं, मैं आज आपके समक्ष आध्यात्मिक विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ ही आपसे आशा करता हूँ कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा ताकि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाए। Spirituality does not exist on books or in theory or in philosophy. It is not in learning or reasoning, but actually inner growth. स्वामी विवेकानंद। आध्यात्म पुस्तकों, सिद्धांतों, दर्शनों आदि में नहीं पाया जाता। यह ज्ञान एवं तर्क में नहीं है, परंतु मानव की वास्तविक आत्मिक उन्नति में निहित है। आध्यात्मिक शब्द अभिजमा आत्म के योग से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है आत्मा में। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इन दोनों का आपस में संबंध क्या है, इस विषय का नाम आध्यात्म है। आत्मा और परमात्मा दोनों ही भौतिक वस्तुएं नहीं। इन्हें आँख से देखा नहीं जा सकता, कान से सुना नहीं जा सकता, नाक से सूंघा नहीं जा सकता, जीभा से चखा नहीं जा सकता, त्वचा से छुआ नहीं जा सकता। आध्यात्म साधना नहीं, साधना की तैयारी है। आध्यात्म निरहंकार की प्रकाष्ठा है। अतः दर्शन एवं आध्यात्म हमारी थाती है। आनंद का स्रोत केवल आध्यात्म है। आध्यात्म ज्ञान की पूंजी है। यह मन का आईना है। अतः यह व्यक्ति को प्रदूषण की ओर ले जाता है। इसका अर्थ है स्वभाव और भौतिकवाद का अर्थ है प्रभाव। वस्तुतः भारतीय संस्कृति 3 दय पर आधारित है, दया, दान और दमन। इसके विपरीत पाश्चात्य संस्कृति 3 डी पर आधारित है, ड्रिंकिंग, डांसिंग एंड डाइनिंग। याद रखिए, भौतिकवाद में क्षणिक सुख तो है, परंतु सत्य, शांति एवं आनंद केवल आध्यात्मिकवाद में है। आध्यात्म उस शास्त्र का नाम है जिसमें आत्मा पर व्यापक रूप से खोज की जाए। आत्मा क्या है, यह निश्चित हो जाने के पश्चात आत्मा की शुद्धि, आत्मानुभूति, आत्मदर्शन आदि समाविष्ट रहता है। इसकी मर्यादा संकुचित की जाए तो वेद, दर्शन, उपनिषद आदि इसमें आ जाते हैं। अतः अध्यात्म के विषय में आ जाते हैं। अध्यात्म केवल पढ़ने का विषय नहीं और ना ही वनों में बैठकर तपस्या करना है। वस्तुतः जीवन में किसी भी व्यक्ति का अध्यात्म से छुटकारा नहीं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के विषय में चिंतन मनन को तो सदा करता रहता है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति से दूर भाग सकता है, परंतु वह कभी भी स्वयं से दूर नहीं भाग सकता। ज्ञान एवं आचार ही सच्चा अध्यात्म है। अतः कहा भी गया है, आचारहीन ना पुनीति वेदा। आचारहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। आज हमारी आंखें विज्ञान और भौतिकवाद के प्रकाश से चकाचौंध है। आंतरिक मशीन को ठीक रखने के लिए आध्यात्मवाद भी आवश्यक है, परंतु आध्यात्म के अभाव से अत्याचार, आतंकवाद, रंग भेद, जाति भेद की आग में हम जल रहे हैं। हम भौतिकवाद से तंग आकर आध्यात्म की शरण में जा रहे हैं, क्योंकि सत्य शांति केवल आध्यात्मवाद में है, परंतु जीवन के लिए दोनों का समन्वय परमावश्यक है। दोनों ही जरूरी है। जब कोई सिद्ध पुरुष अपनी साधना के द्वारा भगवत ध्यान में पहुंच जाता है तो उसे भौतिकवाद की इतनी आवश्यकता नहीं रहती। परमात्मा एक है, अनेक नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि उसी एक ईश्वर के नाम है। एकम तद विप्रा बहुधा वदन्ति। ऋग्वेद 1:144-66। अर्थात एक ही परमात्मा को विद्वान अनेक नामों से पुकारते हैं। संसार में जीवधारी प्राणी अनंत हैं, इसलिए आत्माएं भी अनंत हैं। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान, प्रतन, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये 6 गुण जिसमें है उसमें आत्मा है। ज्ञान और प्रतन आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं। 4 गुण उसमें शरीर के मेल से आते हैं। आत्मा की उपस्थिति के कारण ही यह शरीर प्रकाशित है, नहीं तो मुर्दा, अप्रकाश और पवित्र। यह संसार ही भी परमात्मा की विद्यमानता के कारण ही प्रकाशित है। आत्मा
दो ही अजन्मा एवं नित्य है। ये ना कभी उत्पन्न होते हैं ना कभी मरते हैं, किंतु ये अमर है। इनके बनाने वाला कोई नहीं। आत्मा अणु है, बेहद छोटी है। परमात्मा आकाश की भांति सर्वव्यापक है। आत्मा का ज्ञान सीमित है। परमात्मा सर्वज्ञ है। वह सब कुछ जानता है। जो कुछ हो चुका है और हो रहा है और विश्व में होने वाला है, लेकिन व्यक्ति नहीं जानता, क्योंकि वह अल्पज्ञ है। अंतर्यामी होने से यह सभी के मनों में क्या है भी जानता है। सृष्टि, सर्जन, पालन, प्रलय करना आदि अपने सभी काम करने में वह समर्थ है। पीर, पैगंबर, अवतार आदि नाम से कोई एजेंट उसने नहीं रखे हैं। परमात्मा अपने काम स्वयं करता है। ईश्वर सभी काम अपने अंदर से करता है, क्योंकि उसके बाहर कुछ नहीं है। ईश्वर जो भी करता है वह हाथ पैर आदि से नहीं करता, क्योंकि उसके ये अंग है ही नहीं। वह सब कुछ इच्छा मात्र से करता है। आनंद प्रभु का परायवाची शब्द है। वह सदा एक रस आनंद में रहता है। वह किसी से राग देश नहीं करता। वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से परे है। प्रभु की उपासना करने से अर्थात उसके समीप जाने से आनंद प्राप्त होता है। जैसे सर्दी में आग के पास जाने से सुख मिलता है। प्रभु निराकार है, उसे शुद्ध मन से जाना जा सकता है। जैसे हम सुख दुख मन से अनुभव करते हैं। यह आत्मा जब मानव शरीर में होती है तब वह कार्य करने में स्वतंत्र रहती है। उस समय किसी किए कार्यों के अनुसार ही हमें परमात्मा सुख दुख अथवा आगामी जन्म देता है। दूसरी योनियों या तो किसी दूसरे के आदेश पर चलती है या स्वभाव से काम करती है। उनमें विचार शक्ति नहीं होती, इसलिए उन योनियों की क्रियाओं का उन्हें अच्छा या बुरा फल नहीं मिलता। वे केवल भोग योनियां हैं जो पहले किए कर्मों का फल भोग रही हैं। मानव योनि कर्म और भोग दोनों का मिश्रण है, अपितु मानव कर्म करने में स्वतंत्र, कर्म भोगने में स्वतंत्र है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। ये शरीर संसार में व्यवहार करने का साधन है। कर्ता भोक्ता आत्मा है। सुख दुख आत्मा को होता है। जीवात्मा ना स्त्रीलिंग है, न पुल्लिंग है, ना ही नपुंसक लिंग है। यह जैसे जैसे शरीर पाता है वैसा वैसा कहलाता है। प्रभु पूजा ऐसे नहीं की जाती जैसे पुरुषों की पूजा, अर्थात सेवा सत्कार किया जाता है। प्रभु की आज्ञा का पालन अर्थात सत्य और न्याय का आचरण ही प्रभु पूजा है। कठोपनिषद में लिखा है आत्मान रथिनम सिद्धि शरीरम रथमेव तू बुद्धि तू सारथी विधि पुनः प्रघ गृहम चय। कठोपनिषद 3:3। मानव शरीर की तुलना रस्ते की गई है। इसमें आत्मा रथ का स्वामी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। इंद्रियों के विषयों के वे मार्ग हैं जिन पर इंद्रिया रूपी घोड़े दौड़ते हैं। आत्मा रूपी सवार अपने लक्ष्य तक तभी पहुंचेगा जब बुद्धि रूपी सारथी मन रूपी लगाम को अपने बस में रखने के लिए इंद्रिय रूपी घोड़ों को मार्ग पर लाएगा। उपनिषदों में घोड़ा गाड़ी को रथ कहा गया है। जब आत्मा निकल जाती है और शरीर मुर्दा हो जाता है। परमात्मा हम सबका माता पिता और मित्र है। वह सब प्राणियों का भला चाहता है। जब व्यक्ति कोई अच्छा काम करने के लिए लगता है तो उसे आनंद, उत्साह, निर्भयता की अनुभूति होती है और वह परमात्मा की ओर से होता है। और जब वह कोई बुरा काम करने लगता है उसे भय, लज्जा की अनुभूति होती है। वह भी परमात्मा की होती है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, हम अच्छा काम छुपा कर करते हैं और बुरा काम छिप कर करते हैं, क्योंकि वह पाप होता है। वह भी परमात्मा की ओर से होता है। अतः पहली सीढ़ी है नैतिकता, दूसरी सीढ़ी है धार्मिकता और तीसरी सीढ़ी है आध्यात्मिकता। तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, आकर चारी लाख 84 जाति जीव, जल थल नभवासी, सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। बालकांड।
इस संसार में 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव स्वेदिज, अंडज, उद्भिज और जरायुज समूचे ब्रह्मांड में रहते हैं। उन सब में भरे हुए सारे संसार को सिया राम में जानकर मैं करबद्ध होकर प्रणाम करता हूँ। यही अध्यात्म की प्रकाशता है। अतः शत्रु में भी प्रभु को देखना ये अध्यात्म है। जैसे भाई कन्हैया शत्रु की सेना के सिपाहियों को भी पानी पिलाते थे। जब इस बात का श्री गुरु गोविंद सिंह को पता चला तो उन्होंने भाई कन्हैया से पूछा कि ऐसा आप क्यों करते हो? तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं क्या करूं, मुझे तो उनमें भी प्रभु नजर आता है। यही अध्यात्म है। तुलसीदास जी लिखते हैं, दानहीन कहे दानवान सुखी, दानवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी कहे प्रभु भक्ति बिन सब लोग दखारी। संसार में विभिन्न विचारधाराओं के व्यक्ति हैं। अतः अनेक विचार समस्या पंथ और ग्रंथ है। संसार में 195 देश है और लगभग इसमें 8 लाख से 8 अरब से अधिक व्यक्ति रहते हैं। कोई दो व्यक्ति आपस में नहीं मिल सकते। हर एक व्यक्ति में इंडिविजुअल होता है। प्रत्येक व्यक्ति का पृथक व्यक्तित्व कृत्व है। अतः सबकी मांग एक है, सुख शांति नंद। सुख मिलता भोग से, शांति मिलते योग से और आनंद मिलता प्रभु भक्ति से। क्योंकि सुख शरीर का, शांति मन का और आनंद परमात्मा का विषय है। अर्थात परमात्मा का प्रायवाची शब्द है। चाहे आनंद का हो, परमात्मा एक ही अनित्य चीज है। परमात्मा आनंद है ऐसा नहीं है, परमात्मा ही आनंद है। अतः मुनि श्री तरुण तारण ने फरमाते हैं, 1 घंटे की खुशी चाहिए तो बेहतर होगा आप एक झपकी ले लें। 1 दिन की खुशी चाहिए तो प्रोग्राम बनाइए, पिकनिक पर निकल जाइए। 1 महीने की खुशी चाहिए तो आधी शादी कर डालिए। 1 साल की खुशी चाहिए तो टाटा बिरला जितनी संपत्ति कमा लीजिए। अगर जिंदगी भर की खुशी चाहिए तो हर हाल में मस्त रहने की आदत डालिए। धर्म और अध्यात्म का दामन थाम लिए। हर हाल में मस्त रहना और कभी भी वह कभी भी तनावग्रस्त नहीं रहता। कड़वे प्रवचन भाग 2 पृष्ठ 25। हम देखते हैं कि अधिकतर व्यक्ति केवल धनोपार्जन करने के लिए अपना समय और जीवन व्यतीत करते हैं। ये ठीक है कि धन जीवन में परमावश्यक है, परंतु धन सब कुछ नहीं। व्यक्ति अपना भौतिक विकास तो कर रहा है परंतु आध्यात्मिक विकास नहीं करता। उसे भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास भी करना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अगर पूछे कि आम आदमी करता क्या है, मैं तो कहता हूँ आम आदमी दिन भर उचित अनुचित ढंग से धन कमाता है और रात भर अनुचित ढंग से विषय विकार करता है। ये तो पशु भी करते हैं। आध्यात्म कोई मंजिल नहीं अपितु यात्रा है। आध्यात्म बड़ा सरल है, फिर भी लोग मन में कई भ्रांतियां पाल लेते हैं कि कहीं आध्यात्म होने पर घर छोड़कर संन्यास लेना ना पड़ जाए, कहीं विरागी ना हो जाऊं, कहीं गृहस्थ धर्म में ना छोड़ दूं। आध्यात्म तो हमें जीवन जीना सिखाता है। जैसे कि कोई भी मशीन खरीदने पर उसके साथ एक मैनुअल बुक आती है, ऐसे ही तन मन को चलाने के लिए मैनुअल बुक वेद वेदांत, उपनिषद, रामायण, गीता आदि आध्यात्मिक शास्त्र गुरु होते हैं, जो हमें मन, बुद्धि और इंद्रियों और अहंकार का प्रयोग करना सिखाते हैं। समाज के दर्श के रूप में रहना सिखाते हैं, मन को सुलझाना सिखाते हैं। अतः धर्म कोई भी हो, लेकिन सभी को आध्यात्मिक अवश्य होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि अध्यात्म का लक्ष्य क्या है। ये समझिए, जैसे आप कभी पहाड़ियों पर घूमने जाते हो, पहाड़ियों पर मंजिल भी वैसी होती है जैसे रास्ता। फिर आप रास्ते के साइड सीन का आनंद लेते हो
हर सीन को देखकर प्रसन्न होते हो, उसका मज़ा लेते हो, फिर अंत में जहाँ जहाँ पहुँच जाते हो वहाँ भी वही दृश्य है। अतः रास्ते का भी बड़ा मज़ा है। लॉन्ग ड्राइव में आप रास्ते का भी आनंद लेते हो। आध्यात्म की यात्रा भी ऐसी होती है जिसमें रास्ते का ही मज़ा है। आध्यात्म कहता है कि बीते हुए हर पल का आनंद लीजिए, उस पल में रहिए, हर पल को खुशी के साथ जिए, हर परिस्थिति सुख दुख मान सम्मान लाभ हानि से गुजरते हुए आप अपने में मस्त रहिए। जब द्वंद्वों से संभाव में रहिए, क्योंकि मुक्ति मरने के बाद नहीं, जीते जी के बसता है। जब हम अपने स्वरूप के साथ जुड़कर हर पल को जीते हैं, तब हम जीते जी मुक्त भाव से ही बना लेते हैं। अध्यात्म कोई मंजिल नहीं बल्कि यात्रा है। इसमें जीवन भर चलते रहना है। ये यात्रा हमें वर्तमान में रहना सिखाती है और अभी आनंद सिखाती है। अब प्रश्न उठता है कि हम अपना आत्म सुधार कैसे करें। इसके लिए आवश्यक है आत्मनिरीक्षण, प्रायश्चित, स्वाध्याय, सत्संग, संतोष, संयम, साक्षात्कार के लिए आवश्यक प्रभु मिलने की इच्छा, विनम्रता, व्याकुल, विश्वास, निष्ठा, त्याग और समर्पण अपने जीवन में अपनाना। मेरे प्रिय श्रोतागण, ये तभी होगा जब हम जीवन में इसे अपनाएंगे। वस्तुतः आत्म साक्षात्कार के लिए प्रभु के प्रति संपूर्ण समर्पण का होना परम आवश्यक है। व्यक्ति जो भी काम करे उसके परिणाम को प्रभु पर छोड़ दे। जैसे मीरा का समर्पण देंगे। मीरा प्रभु के प्रति पूर्णतः समर्पित। आज भी हम तब 500 वर्ष गुजरने के बाद उसे याद करते हैं। मीरा के समर्पण का एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। इसे मैं श्रोतागण से निवेदन करूँगा, इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा, आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। मीरा कहती है, जहाँ बिठाए चित बैठूँ मैं, जो बेचे ते बिक जाऊँ। जहाँ बिठाए चित बैठूँ मैं, तो बेचे ते बिक जाऊँ। तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तुझ बिन पलना रह पाऊँ। तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तुझ बिन पल ना रह पाऊँ। मैं गिरधर के घर जाऊँ, मैं गिरधर के घर जाऊँ। अंततः उपरोक्त विवेचन से निष्कर्ष और निचोड़ निकलता है कि हमारे जीवन में आध्यात्म का अत्यधिक महत्व है। वस्तुतः कोरे अध्यात्म से जीवन नहीं चल सकता। अतः हमें जीवन में सफल होने के लिए आध्यात्मिकवाद एवं भौतिकवाद दोनों के सुंदर समन्वय की अनेक आवश्यकता है। हम देखते हैं आज अमेरिका और देशों में भौतिकवादी हैं। जितने भौतिकवादी हो रहे हैं उतने हम अशांति से दूर है। मैं कहता हूँ दोनों ही जुड़ी हैं। देयर शुड बी इक्विलिब्रियम बिटवीन मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म। तभी हम अपने जीवन को सुखमय, शांतमय, आनंदमय बना सकते हैं। ओम शांति।